फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल अक्षर क्विल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम आर्म्स एंड द मैन। इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो में आर्म्स एंड द मैन की लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट कराया है, जिसमें आपको रियलिज्म और जो रोमांटिसिज्म है वॉर को लेके, उसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखाना है, मतलब एक्सप्लेन करना है। उससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपको आर्म्स एंड मैन से कंप्लीट करा दिया है। आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे आर्म्स एंड मैन्स में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ विथ आंसर के साथ। यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी किस तरीके से हम आंसर को राइट कर सकते हैं। प्लस मैं आपके लिए 2 और क्वेश्चन लेके आई हूँ जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बट विदाउट आंसर, जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और अपने आंसर को राइट करेंगे। आप चाहते हैं तो अपनी आंसर राइट को मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आपके कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको। वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से। वहाँ आपको क्लास की बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो वहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी और आप वहाँ पे आंसर राइट करके भी अपना वहाँ आप सेंड कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट में या किस तरीके से आप अपनी आंसर को राइट कर सकते हैं। जो आंसर मैं आपको दूंगी, जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगी घर प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाउ डज बर्नार्ड शॉ प्रेजेंट द थीम ऑफ रियलिज्म इन आर्म्स एंड द मैन्स। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि किस तरीके से बर्नार्ड शॉ ने आर्म्स एंड मैन्स में रियलिज्म को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। रियलिज्म के थीम को यहाँ पे वो दिखाते हैं। तो देखिए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ प्रेजेंट्स रियलिज्म बाय चैलेंजिंग रोमांटिक एल्यूशन अबाउट वॉर एंड लव। तो यहाँ पे जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं वो दिखाते हैं कि किस तरीके से वॉर एंड लव में हमें चैलेंजिंग रोमांटिक एल्यूशंस देखने को मिलता है। रोमांटिक का मतलब यहाँ पे वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यहाँ पे रोमांटिक का मतलब होता है कि रोमांस विथ दैट टाइम्स लिटरेचर, एंड जैसे उस टाइम पे जो वॉर चल रही थी, वॉर के लिए बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स होते थे, बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड रहते थे। तो यहाँ पे उस तरीके के रोमांटिसिज्म की बात की जा रही है। जैसे आपने एक अपना एज भी देखा होगा, रोमांटिक एज। तो रोमांटिक एज का मतलब वो नहीं है कि जिस तरीके के रोमांटिक एज को आज देखते हैं। रोमांटिक एज का मतलब है रोमांस विथ नेचर, कि जो नेचर के प्रति हमारा समर्पण है और प्रेम है, वहाँ पे उस रोमांस की बात की जाती है। वैसे ही यहाँ पे रोमांटिक एल्यूजन्स की बात की जा रही है कि वॉर और जो लव में किस तरीके से दोनों में क्या है चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, कि यहाँ पे वॉर को दिखाया कैसे जाता है बट उसकी रियलिटी होती क्या है, यहाँ पे वही आपको प्रेजेंट करना है। तो थ्रू द कैरेक्टर ऑफ ब्लंसली, ए प्रैक्टिकल स्विस सोल्जर, जो ब्लंचली था उसके कैरेक्टर के माध्यम से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं जो आपके जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं, कि वो एक स्विस सोल्जर था। स्विस सोल्जर था। सॉ shows that war is not heroic but driven by सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। वो बताते हैं कि जो वॉर है वो हीरोइक नहीं है बल्कि एक सर्वाइवल के लिए एक हम मतलब उसको चलाते हैं वॉर में। वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अनलाइक सर्जियस, दूसरी तरफ जो सर्जियस था, हु बिलीव्स इन ग्लोरी एंड ब्रेवरी, ब्लंचली कैरीज। और जो दूसरी तरफ था सर्जियस, वो क्या करता था, वो ग्लोरी और ब्रेवरी पे बिलीव करता था,
कि वॉर होता है तो बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई होता है, हम युद्ध करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, बहुत बहादुरी का काम है। इस तरीके से वो क्या करता है कि यहाँ पे जो बर्नार्ड शॉ है उन्होंने ब्लंचली के माध्यम से ये दिखाया है कि कोई हीरोइक चीज़ नहीं है वॉर, बल्कि एक हमारा सर्विस है, एक तरीके का हम सर्वाइवल के लिए उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरी तरफ जो सर्जियस है उसके माध्यम से इन्होंने दिखाया है कि सर्जियस बिलीव करता है कि वॉर बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइंग थिंग है और बहुत ज़्यादा ब्रेवरी की चीज़ें इसमें होती हैं। तो ब्लंचली कैरीज चॉकलेट्स इंस्टीड एन एम्यूनेशन symbolizing practicality और फॉल्स हीरोइज्म। यहाँ पे जो ब्लंचली होता है वो क्या करता है, वो अपने मतलब पॉकेट में चॉकलेट्स रखता है। तो इन द मीन यहाँ पे है कि चॉकलेट रखने का मतलब वो एक सिम्बल्स का काम करती है कि जो सोल्जर्स को एक दिखाया गया है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेव होते हैं और ये बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई होती है, उन सब चीज़ों को यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे वो फॉल्स हीरोइज्म को दिखाता है जो ब्लंचली है, क्योंकि वो क्या करता है सोल्जर होने के बावजूद भी अपने पॉकेट में चॉकलेट्स रखता है, जो कोई हीरोज़ के लिए एक बहुत अनयूजुअल चीज़ होती है। फिर क्या करते हैं यहाँ पे सा exposes how people often live in illusions especially regarding love and war। किस तरीके से यहाँ पे वो दिखाते हैं कि किस तरीके से जो व्यक्ति होते हैं वो स्पेशली लव और वॉर को लेके बहुत ज़्यादा एल्यूशंस में रहते हैं। कि जैसे रैना इनिशियली एडमायर्स सर्जियस ब्रेवरी बट लेटर रियलाइज द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी एंड रियलिज्म इन ब्लंचली। जो रैना होती है, रैना पेटकॉफ जो होती है इसमें, वो क्या करती है सर्जियस को बहुत ज़्यादा एडमायर करती है, प्रशंसा करती है कि वो बहुत ज़्यादा बहादुर है, बहुत ज़्यादा हीरोइज्म है उसके अंदर इस तरीके से। बट दूसरी तरफ रियलिटी क्या होती है कि बाद में उसे जब वो ब्लंचली से मिलती है तो ब्लंचली से उसे क्या होता है रियलाइज़ होता है कि ऑनेस्टी जो होती है वैल्यू वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ये नहीं कि आपके अंदर ऑनेस्टी नहीं है बट आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, बहुत ज़्यादा युद्ध को लेके ग्लोरीफाई कर रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो रैना के माइंड में एक एल्यूजन चलता है कि ब्रेव और बहादुरी का मतलब है कि लड़ाइयाँ करना, युद्ध करना, उसको यहाँ पे ब्लंचली ने उसके जो इस मिथ को था वो यहाँ पे ब्रेक मतलब तोड़ दिया। इस तरीके से 10 सौ रिप्लेसेस रोमांटिक आइडिया विथ अ रियलिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर एंड वॉर। जो रेना पेटकॉफ के माइंड में रोमांटिक आइडियाज़ चल रही थी रिलेटेड टू वॉर, वो यहाँ पे क्या होती हैं ख़त्म हो जाती है और रियलिस्टिक चीज़ों पे चेंज हो जाती हैं कि वॉर का असली मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको शॉर्ट में दिखाना है, ये और लॉन्ग भी हो सकती थी जिस तरीके से पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया बताया है। तो लॉन्ग अगर आएगा तो आप वो क्वेश्चन उस तरीके से आंसर को राइट करेंगे, और अगर शॉर्ट पूछा है एक लिमिटेड 125 वर्ड के आपके वर्ड काउंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर के, तो आप इस तरीके से मेन टॉप चीज़ें आप वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखिए, डिस्कस द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन सर्जियस एंड ब्लंचली इन आर्म्स एंड द मैन। ये दो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो आपको वॉर के ग्लोरीफाइंग जो चीज़ें दिखाई जाती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, ब्लंचली आपको रियलिस्टिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रास्ट था आर्म्स एंड द मीन्स में। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैरेक्टर्स पे भी, सर्जियस का कैरेक्टर बताइए, ब्लंचली का कैरेक्टर बताइए। तो अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के भी क्वेश्चंस कराऊंगी, बट कुछ
कैरेक्टर के आपने प्री में पढ़े होंगे तो वहाँ से आप लोग रिवाइज़ करते रहिएगा और लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि कैरेक्टर वगैरह क्या है कि कैरेक्टर से पूछे जाएंगे तो आपको शॉर्ट में पूछे जाएंगे 125 वर्ड के काउंट में। तो वहाँ आप इस तरीके से 5 6 7 लाइन की जैसी आपकी वहाँ पे जो मैंने बता रखी है एक सीट होगी, उसमें आपको राइट करना होगा। तो आप एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने कि कितना हमें लिखना है वहाँ पे, क्योंकि आप हर चीज़ों को वहाँ पे काउंट करते तो बैठेंगे नहीं, इतना टाइम है नहीं हमारे पास। तो वहाँ पे आप क्या करिएगा, अपने घर पे जितना आप प्रैक्टिस करके रखेंगे वहाँ पे आपको करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो कैरेक्टर्स वगैरह अपने से आप लोग करते रहिएगा और भी चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्लस जो आपको यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं वीडियोज़, जो क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इनको लगातार देखते रहिए। और भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं कहीं से तो आप वहाँ से लेके अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। प्लस ये आपके एलटी के साथ साथ जो आपके एमआरएस के और केवीएस एनवीएस की जो लिटरेचर पूछी जाती है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। हालांकि आपका सारा सिलेबस इससे मैच नहीं होता है, बट कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग अपने और जो क्वेश्चंस और जो सिलेबस में पूछे जाते हैं चीज़ें अलग से, वो आप और भी जगहों से वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, सर्जियस एंड ब्लंचली। देखिए यहाँ ये इनके बारे में ही पूछा गया है कि इनके बीच के कॉन्ट्रास्ट को दिखाइए, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, की पॉइंट से स्टार्ट करेंगे अपने। सर्जियस एंड ब्लंचली रिप्रेजेंट टू कंट्रास्टिंग अप्रोचेज टू वॉर एंड लाइफ। ये दो हैं, दोनों का अपना अप्रोच है वॉर और लाइफ को लेके। सर्जियस इज आइडियलिस्टिक, इमोशनल एंड बिलीव्स इन हीरोइक ग्लोरी। जो सर्जियस क्या है, वो आइडियलिस्टिक है, इमोशनल है और हीरोइक ग्लोरी पे बिलीव करता है। ही फॉलोज आउटडेटेड नोशंस ऑफ ऑनर एंड रोमांस। वो क्या करता है कि अब ऑनर और रोमांस को फॉलो करता है। ऑन द अदर हैंड, उधर दूसरी साइड, ब्लंचली इज प्रैक्टिकल। ब्लंचली जो है वो प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है एंड रियलिस्टिक, और रियलिस्टिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम अगर चीज़ों को देखते हैं कि जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी आप देखते हैं कि कंट्री कंट्री के बीच युद्ध हो रहे हैं, बहुत सारे वॉर चल रहे हैं। तो अगर वहाँ पे जो चीज़ें हम यहाँ दूर से देखते हैं कि अरे बहुत मतलब जितने भी हमारे फाइटर जेट्स हैं वो सब एक दूसरे को पे वॉर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एकदम मतलब दिख रहा है कि युद्ध हो रहा है। यहाँ पे हमने इमेज एक अलग बना रखी है अपने माइंड में, कुछ लोगों की जैसे होगी कि बहुत ज़्यादा उसको ग्लोरीफाई करेंगे कि युद्ध हो रहा है, बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। बट जिस कंट्री में युद्ध हो रहा है, वहाँ की रियलिस्टिक चीज़ें अलग हैं। उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या चीज़ें वो फेस कर रहे हैं, हर दिन वो एक डर में, हर पल उनका एक डर में बीत रहा है। तो वो क्या है, वो एक रियलिस्टिक चीज़ है, वो एक लॉजिकल चीज़ है कि और बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइंग चीज़ें नहीं होती, बल्कि उससे क्या होता है, एक्चुअल में हमारा क्या होता है, लॉस ही होता है। तो इस तरीके से ब्लंचली क्या था, प्रैक्टिकल चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा था, और जो सर्जियस था वो थोड़ा इमोशनल और जो ऑनर और रोमांस की चीज़ों को ग्लोरीफाई, वॉर को ग्लोरीफाई कर रहा था। फिर देखेंगे कि ही अंडरस्टैंड्स दैट वॉर इज़ अबाउट सर्वाइवल नॉट हीरोइज्म। वॉर क्या होता है कि बस एक सर्वाइवल के लिए होता है, कि जैसे अगर हमारा किसी देश से या किसी अपोजिट साइड से युद्ध होने लगे तो हमें जीने के लिए उनसे युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो क्या होंगे, हमारे कंट्री पे अटैक कर देंगे। इस तरीके से सर्वाइवल के लिए हमें करना है, ना कि हमें अपनी हीरोइज़्म वाली चीज़ें दिखानी है बहुत ज़्यादा कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए हमें लड़ना होता है। हम सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए ही हम युद्ध को करते हैं। वाइल सर्जियस लीड्स ए रेकलेस कैवलरी चार्ज
और दूसरी तरफ क्या करता है कि जो सर्जियस होता है वो क्या करता है कि लीड करता है एक रैकलेस कैवलरी चार्जेस को। ब्लंचली सर्वाइव्स थ्रू इंटेलिजेंस एंड कॉशन। और जो ब्लंचली होता है वो एक बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से किसी चीज़ को सर्वाइव करता है, किसी चीज़ को लेता है। दिस कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट्स सॉ क्रिटिसिज्म ऑन रोमांटिसिज्म। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये क्या करता है, जो सॉ के क्रिटिसिज्म को हाईलाइट करता है, जो उन्होंने रोमांटिसिज्म पे क्रिटिसाइज किया है। In the end, Bluntschli's sensible nature is shown to be more reliable than Sergius' dramatic personality. फिर यहाँ क्या होता है, एट द लास्ट जो ब्लंचली का जो सेंसिबल नेचर था वो बहुत ज़्यादा अच्छा और रियल रिप्रेजेंट होता है सर्जियस के ड्रामेटिक पर्सनालिटी के तुलना में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसका जो चीज़ें होती हैं वो एक्चुअल रियल चीज़ें नहीं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ड्रामेटिक रूप में रिप्रेजेंट करता है। और एम्फेसाइजिंग रियलिज्म ओवर एल्यूशंस, और एल्यूशन से बाहर आके जो ब्लंचली होता है वो रियलिस्टिक चीज़ों पे क्या करता है, जोर देता है। तो यहाँ पे ब्लंचली को ज़्यादा यहाँ पे ग्लोरीफाई किया गया है और ज़्यादा अच्छा यहाँ पे दिखाया गया है सर्जियस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस तरीके से आप दूसरे क्वेश्चन को, अगर दोनों के बीच में कंट्रास्ट आता है तो दोनों को आप यहाँ पे अपने वर्ड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज इट इज़, कुछ चीज़ें चेंज करके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे, क्लासेस अटेंड करेंगे तो एग्जैक्ट आप चीज़ें लिख के आएंगे तो वहाँ पे जो एग्जामिनर होगा उससे सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट जैसी लगेंगी, तो कुछ चीज़ें चेंज करके आप यहाँ से अपने वर्ड में भी चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए। जैसे पहला है हमारा, हाउ डज सा यूज कैरेक्टर ऑफ रैना टू डेवलप द थीम ऑफ इल्यूशन वर्सेस रियलिटी इन अ प्ले। अब यहाँ जो रैना पेटकॉफ है उसके कैरेक्टर को यहाँ पे आपको दिखाना है कि कैसे वो पहले इल्यूजन में रहती है वॉर के, फिर बाद में वो रियलिटी में चेंज होती है। तो यहाँ पे आप किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर राइट करेंगे, या आप अपने तरीके से लॉन्ग में राइट करिएगा ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द रोल ऑफ ह्यूमर एंड सटायर। यहाँ पे ह्यूमर और सटायर के रोल को डिस्कस करना है इन द आर्म्स एंड द मैन। हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू साज मैसेज। यहाँ पे जो जॉर्ज बर्नार्ड शाह हैं वो जो मैसेज देना चाहते हैं, तो यहाँ पे कैसे जो आर्म्स एंड द मैन्स का ह्यूमर और सटायर है कंट्रीब्यूट कर रहा है, योगदान दे रहा है। तो ये दोनों आप क्वेश्चन को राइट करेंगे, लॉन्ग में 200 वर्ड में राइट करेंगे और अच्छे से अपने क्वेश्चन को पढ़ के आंसर को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे जो है ये PDF की लिंक आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, आप कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ें, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्लासेस को अटेंड करते रहिए। थैंक यू।